NP। आवाज आ रही है? ये NP के नाम से आपने रजिस्टर किया है? हेलो सर। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाज पठान है और सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हाँ जी, बताएं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे अगर मेहनत करते हैं, काफी पढ़ते भी हैं और अगर सर किसी स्टूडेंट का फिर भी ना हो पाए तो सर इसके लिए सर क्या बैकअप सर हो सकता है? देखो, सर मैं डेस्टिनी पे कभी नहीं जाता। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ लोग ये कहते होंगे कि आपके भाग्य में ये चीज़ होगी या भाग्य में ये चीज़ होगी, भाग्य में होगी तो मिलेगी। देखो, भाग्य की बात, हालांकि हो सकता मैं सफल हूँ तो इसलिए मेरे में कोई दम्भ या अहंकार आ गया हो कि मैं भाग्य को नहीं मान रहा, लेकिन मैं फिर भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। भाग्य अलग से, भाग्य का कोई सह अस्तित्व नहीं है कि केवल भाग्य होगा तो ही हम सफल होंगे। मुझे याद है कि मुझे एक लड़के ने कहा, मैंने कहा तेरा उसमें पीईटी में उस समय ये सिलेक्शन हुआ था, मैंने कहा तूने कैसे सेलेक्ट किया इसको? उसने कहा मैंने तो ऐसे तुक्के पड़े थे। बाद में उसने हंस के कहा कि तुक्कों से कभी कोई आदमी सफल नहीं होता। तो ये हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन यदि आप भाग्य का हम यदि रोना लेके बैठ जाएंगे, किसी के लिए भी हो सकता है, ये मेरे लिए भी हो सकता है, तो फिर हम प्रयास करना छोड़ देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको कहा ना, आपको किसी एक भगवान में आस्था, वो मौला, वो जीसस, वो राम कृष्ण, कोई भी हो सकता है, उसमें आप आस्था रखिए, उसको आप अपना भाग्य मान लीजिए। वो आपको ये कहिए कि मैं अपनी शिद्दत से, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के मेहनत कर रही हूँ, है भगवान मेरी मदद करना। और आप ये देखिए कि पीछे आपने क्या गलतियाँ की। यकीन मानिए आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि प्री के जैसे क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के, मैंने कहा ना, प्रश्न के उत्तर नहीं पढ़ने, हमें ये देखना है कि पिछली बार मैंने कितना % किया था और फिर पढ़ के अब कितना किया। यदि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है लगातार तो हमारी तैयारी ठीक है, और यदि उतना ही है तो इसका मतलब हम स्टेबल हो गए। अक्सर मैं देखता हूँ कि IAS और RS की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, यदि किसी का एक अटेम्प्ट लग गया और एक पहले अटेम्प्ट में वो असफल हो गया तो अमूमन उसको 2-3 अटेम्प्ट और देने पड़ते हैं, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है। उसको एक ज्ञान का अहंकार आ जाता है कि हाँ, गांधी जी तो मेरे पढ़े हुए हैं, नेहरू जी का आता ही है मेरे को, ज्योग्राफी आती है, नीनो अल्नीनो सब आता है मेरे को, तो जबकि वो पढ़ता नहीं है तो उसका नॉलेज वहीं उसी लेवल पे आता है। पिछली बार उसके 41% आते हैं, इस बार 43% आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन से बहुत दूर रहता है। तो आपका, यदि आपको ये लग रहा है कि मेरी खूब मेहनत करने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं पहले तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप किताबें सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक आपका ग्रुप होगा, खूब सारी कोचिंग्स है, खूब सारे आपके मार्गदर्शक हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मुझे ये इस परीक्षा की तैयारी करनी है तो मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। वो 1, 2, 3 जो भी किताबें बताएं, आप उन किताबों से नोट्स बनाते रहिए। उन किताबों को इतनी बार पढ़िए। मैं कई बार, बच्चे कहते हैं हम UPSC की कर रहे हैं, RPSC की, मैं उनको कहता हूँ लूसेंट की जो सामान्य अध्ययन की एक छोटी सी किताब आती है 100-200 पन्नों की, मैंने कहा ये पढ़ ली क्या? हाँ, ये तो पढ़ ली मैंने, सब याद है। तो मैं उस चीज़ को तब तक याद किया हुआ नहीं मानता जब तक को आपको उसका एक एक अक्षर याद नहीं हो जाता। सबसे पहले आप उस एक बेसिक बुक, वो तो आपको सारी याद होनी चाहिए, उसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए, फिर आप साइड में कुछ भी पढ़ो। यदि आप ऐसा करने में सफल रह जाते हैं कि जो भी आपको बेसिक किताब बताई है उसका एक अक्षर भी नहीं छूट रहा है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, आपसे बहुत जानकारी मिली सर मुझे और बहुत हौसला मिला। नहीं, बिल्कुल आप सफल होगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अगली बार जब हम बात करेंगे, ऐसी बातें मैंने कई जगह की है और बहुत सारे विद्यार्थी सफल भी होते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसा प्रेरणा का स्रोत चाहिए जो उन जैसा ही हो। तो मैं तो आप जैसा ही हूँ, मैं कोई सुपर नेचुरल कोई टैलेंट नहीं हूँ, मैं तो कॉमन मैन हूँ जो तैयारी करके पढ़ के इस मुकाम पे आया हूँ। सर हमारा सौभाग्य है सर, जो आपसे सर इतनी प्रेरणा मिली हमें। राइट, थैंक यू। जय हिंद। आगे बात करेंगे हम